हेलो एवरीवन, मैंने वीडियो दोबारा से शुरू किया है। प्लीज़ आवाज़ आ रही है क्या? फटाफट से बताइएगा, फिर अपन वीडियो कंटिन्यू करेंगे। स्ट्रेस और तनाव पे बात कर रहे थे हम, जहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि क्या कारण है। और कारण अगर नोन है, आपको पता है कि स्ट्रेस जो है डेली मर्रा की लाइफ में होता ही है, रोज़मर्रा की लाइफ में, लेकिन इनके साथ मैनेज कैसे किया जाए। व्हाट आर द श्योर टेक्निक्स, मेथड्स जिनके द्वारा हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। फटाफट से ज़रूर बताइएगा आवाज़ आ रही है कि नहीं। सो हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसके पहले का जो वीडियो था आई डोंट नो कुछ टेक्निकल या नेटवर्क इशू हुआ हो, आवाज़ नहीं आ रही थी। सो 5 टेक्निक्स पे बात कर रहे थे हम। सबसे पहले तो ये है सेल्फ रियलाइजेशन। देखिए, स्ट्रेस को मैनेज करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिस वाक्य या जिस इंसिडेंस की वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, क्रॉनिक स्ट्रेस है ना। अभी हमने बात की थी एक्यूट और क्रॉनिक स्ट्रेस की, तो दिस इज ऑल अबाउट क्रॉनिक स्ट्रेस के। आपको पता हो कि किस बात की आपको चिंता सता रही है, किस बात की वजह से आपको तनाव है, और क्या उसमें एक्चुअल में आपका क्या रोल है ना। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बातें किसी के द्वारा कही जाती हैं और उस सिचुएशन से रिलेटेड होती है, और उसके बाद उस बातों का कोई मतलब नहीं होता है। और ये एग्जैक्टली पता है कि हमारे इमोशंस ऐसे होते हैं कि जब भी हमारे तरफ से कोई सामने वाले की तरफ से कोई बात आती है, तो हमारे जो रिएक्शंस होते हैं वो उतनी स्पीड से आते हैं। तो कई बार कुछ रॉन्ग वर्ड्स, कुछ रॉन्ग एक्शंस जो हैं हो जाते हैं, और पेशेंट को लंबे समय तक स्ट्रेस हो जाता है। ठीक है, तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन करना है कि जिस बात का चिंता, तनाव या स्ट्रेस आपको हो रहा है, उसमें आपका क्या रोल है। हो सकता है आपका कोई रोल ही ना रहा हो, और आप अन्यथा ही, या कह सकते हैं कि बिना वजह के ही आप स्ट्रेस ले रहे हो। तो जब आपने सेल्फ रियलाइजेशन कर लिया कि उसमें आपकी कितनी गलती थी, या आपका इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, आपके बारे में वो बात थी भी कि नहीं, या फिर 1 to 1 टॉक हुई है जहां पे आपकी जो बात है सुनी नहीं गई प्रॉपर, या आपके ऊपर एलिगेशंस लगे जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो आपको ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि अभी उस बात का मेरी लाइफ में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो मुझे स्ट्रेस दे रही है। तो मुझे इसको किस तरीके से खत्म करना है, या तो मुझे फॉरगेट करना पड़ेगा। कई चीजें नहीं भूलती है, तो उनमें काम करना पड़ता है कि भाई मेरी मेंटल हेल्थ उस पे जा रही है, उस पे जा रही है, सो मुझे अभी इस पे काम करना है। तो सेल्फ रियलाइजेशन करिए कि जिस बात से आप परेशान है उसमें आपका क्या रोल है, क्या वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि जिसकी वजह से स्ट्रेस्ड आउट रहा जाए। सेकेंड वन इज मी टाइम। आपको पूरी दिनचर्या में से, जब आप 8 घंटे के काम करते हैं, बाहर जाके 6 घंटे 8 घंटे, घर पे आप 4-6 घंटे काम करते हो, उन सब टाइम को, और आपके 7 से 8 घंटे का जो स्लीप है, पूरा आप एक अपनी जो साइकिल फुल डे की आप रखते हैं 24 आवर की, उसमें से हाफ एन आवर जो है वो आपका होगा, जहां पर आपकी स्ट्रेस डेफिनेटली रिलीज होगी। वो कैसे? क्योंकि जब हम अपने मन का कोई कार्य करते हैं, आवाज आ रही है जरूर बताइएगा, जब अपने मन का कोई कार्य करते हैं जहां पे हमारा पूरा मन हो, जिसमें हमारा मन खुश होता है, स्ट्रेस ऑटोमेटिकली उस टाइम के लिए रिलीज हो जाता है। फिर बात याद आने लगती है, फिर चीजें होती हैं। तो आपको एक तो मी टाइम निकालना है, जहां पे आपका म्यूजिक पे, आपकी हॉबी पे काम किया जाएगा। आपको खेती करना पसंद है, आपको गार्डनिंग पसंद है, दौड़ना पसंद है, रनिंग पसंद है, कुकिंग पसंद है, रीडिंग पसंद है, जो भी आपका चॉइस हो, उस पर कार्य करना बहुत बहुत जरूरी है। और कई बार लोग इसे बहुत छोटी बात मान लेते हैं कि अरे ये क्या है। यस, आप कभी करके देखिएगा फ्री बैठ के, अगर आप अपने मन का कोई कार्य कर रहे हैं, गार्डनिंग ही कर रहे हैं, तो आपको सारा चिंता तनाव खत्म हो जाता है, क्योंकि आपका सारा जो माइंड का डाइवर्शन है, माइंड का अट्रैक्शन है, वो टुवर्ड्स प्लांट्स जाता है कि अरे अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही, फ्लावर नहीं आया, या पानी कम है तो पानी डाल दें, इन्हें थोड़ी सी खाद डाल दें, है ना, इस तरीके का। तो अपने हॉबी पे और मी टाइम पे काम करें। द थर्ड वन इज शेयरिंग, जिसे हम बिहेवियरल थेरेपी भी कहते हैं। आपकी जो चिंता है, जो आपका तनाव है, वो अगर आपको सता रहा है और लंबे समय से सता रहा है, तो शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बात को पकड़ के बैठना कि कोई मुझे समझेगा नहीं, या फिर कोई मेरा मजाक उड़ाएगा, या फिर इस बात पे लोग क्या कहेंगे कि अरे ये तो क्या हो गया इसके साथ। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर की बात बाहर निकले, लोगों को भले पता चल जाए उनमें लोगों का क्या रिएक्शन आता है, उससे आपको स्ट्रेस पड़े। तो इसमें एक और ऑप्शन है कि आप ऐसे लोगों से शेयरिंग करें, ऐसे लोगों के पास बैठे फ्रेंड, जो विदाउट जजमेंट, विदाउट एनी क्वेश्चन आपकी बात को सुने, समझे और आपको फुल सपोर्ट करें। तो इससे क्या होगा कि आपका स्ट्रेस रिलीज होना शुरू हो जाएगा। जब आपकी एक हैबिट बन जाएगी कि भाई मुझे चिंता हुई, लाइक आप अपने बच्चों से शेयर कर लेते हो, आपका कोई फ्रेंड है, आप अपने हस्बैंड या वाइफ से शेयर करते हैं, अपनी मदर से शेयर करते हैं, तो आपकी एक हैबिट फॉलो हो जाएगी कि स्ट्रेस हुआ, हमने शेयर किया, चीजें खत्म हुई, बिकॉज वहां से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा। सो पॉजिटिव एनवायरमेंट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट।
चारों तरफ अगर आप नेगेटिव लोगों से घिर गए हैं, चारों तरफ से नेगेटिविटी है, तो आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जो पॉजिटिव मैसेज पहुंचाए आप तक। लाइक आप कनेक्ट हुए हैं मेरे से, आप मुझे सुन रहे हो, ठीक है। तो अगर आपको मैं पॉजिटिव बातें कह रही हूँ तो वो आपकी दिनचर्या में एक अलग इम्पैक्ट डालेगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ नेगेटिव बातें करूंगी तो उसका भी इम्पैक्ट आएगा और बहुत जल्दी आएगा। पॉजिटिव चीज़ों का इम्पैक्ट स्लो आता है, नेगेटिव चीज़ों का इम्पैक्ट हमारी बॉडी एकदम से रिएक्ट करती है, ठीक है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आपको शेयर करना है लोगों के साथ, ठीक है। जो भी आपके लव्ड वन हैं, जो भी आपके क्लोज्ड वन हैं, उनके साथ आप अपने स्ट्रेस को जरूर से शेयर किया करें। इससे ये काफ़ी हद तक मैनेज हो सकता है, ओके। इसके बाद है ब्रीदिंग टेक्निक्स। जो लोग डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स करते हैं उनको स्ट्रेस तो होता है लेकिन वो रिलीज भी हो जाता है, बिकॉज ये ऐसी मेथड है फ्रेंड जो आपके शरीर से आपके माइंड को कनेक्ट कर देती है, ठीक है। आपने सांस लिया, ब्रीथ लिया और पूरा होल्ड करके आपने थोड़ी देर तक फील किया फॉर सेकेंड्स, जहाँ पे आपको लगा कि आपकी ब्रीथ चेस्ट पे है, एब्डोमेन पे है, आपकी पूरी बॉडी में है, ब्रेन में है, और फिर आपने रिलीज कर दिया। तो इससे ब्रेन माइंड का कनेक्शन बनता है, कनेक्टिविटी बनती है और उसकी वजह से स्ट्रेस बहुत रिलीज होता है। जो लोग ब्रीदिंग टेक्निक्स दिन में 2 से 3 बार करते हैं उनको काफ़ी हद तक ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस से निजात मिलती है। उनका कहना होता है कि डॉक्टर साहब बहुत जल्दी हमें आराम लगता है, हेडेक की समस्या दूर होती है, जिसको हम स्ट्रेनिंग कहते हैं, हेडेक दूर होता है। साथ में जिन लोगों का हाई बीपी है उनको काफ़ी कंट्रोल आता है। नींद की समस्या हो गई है, ओवर थिंकिंग की समस्या है, एंजाइटी की समस्या है, तो आप अगर डीप ब्रीदिंग करते हो आपको काफ़ी हद तक हेल्प जो है मिलती है। इसके बाद बात करते हैं कि कोई एक ऐसी हैबिट जो हमारे बॉडी से फटाफट स्ट्रेस रिलीज करे, क्या है? दैट इज फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी में क्या करें कि स्ट्रेस जाए? आपको दिन भर में आधे घंटे फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना है, और वो होता है कि आप साइकिलिंग करें, आप रनिंग करें, आप वॉक करें, आप सूर्य नमस्कार या थोड़ी स्ट्रेचिंग करें जहाँ पे हैवी एक्सरसाइजेज होती हैं। उससे आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन तो सेटल होता ही है, आपका माइंड भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, बिकॉज वहाँ पे एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, मसल स्ट्रेचिंग है, तो अपने आप जो स्ट्रेस है वो रिलीज होता है। एक्सरसाइजेज में क्या होता है, हमारी मसल स्ट्रेस्ड आउट होती हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में रिलैक्सेशन आता है, ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से होता है और काफ़ी हद तक पेन रिलीफ भी होता है। अगर बॉडी के किसी पार्ट में लाइक आपको हेडेक है, बैकेक है, गर्दन का दर्द है, पैरों में दर्द है, तो खिंचाव जो है, स्ट्रेचिंग जो है, काफ़ी हद तक आपको पेन से रिलीफ देती है। क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप सभी को, या आज का जो वीडियो है वो म्यूट ही रहेगा? प्लीज़ आंसर, आवाज़ आ रही है? क्योंकि लास्ट जो वीडियो मैंने शुरू किया था, आधा तो हमारा वीडियो वहाँ वेस्ट हो गया, जहाँ पे मैंने एक्यूट और क्रॉनिक स्ट्रेस पे बात की थी। अब मैं लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी बिकॉज मेरे अपॉइंटमेंट है, अभी 7:30 से अपॉइंटमेंट है पेशेंट्स के। सो अगर आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ फटाफट से बताइए। सो बेसिकली ये मेथड्स जो है, बिहेवियरल थेरेपी, स्ट्रेस रिलीजिंग जिसे कहते हैं, जस्ट अ मिनट, दिस वन, उसको आप मैनेज कर सकते हैं। सो इनके साथ साथ एक बहुत ही अच्छी मेथड है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, एंड दैट इज होम्योपैथी ट्रीटमेंट एंड होम्योपैथिक मेडिकेशन। अगर आप ये हैबिट पाल लें कि या इस तरीके की एक अच्छी आदत रखते हैं कि शुरुआती दौर पे जब एक्यूट स्ट्रेस होता है ना, जहाँ पे आपको चिंता तनाव हुई और हेडेक होने लग गया, आपके पास नेट्रम्यूर है, अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई टेंशन हो गई किसी एग्जाम को लेकर के, किसी काम को लेकर, किसी बात से आप डर रहे हैं बहुत ज़्यादा, कैसे होगा, क्या करें, और उसमें तनाव हो रहा है, तो वहाँ पे एकोनाइट आपको हेल्प करेगी। अगर आपकी गैस्ट्रिक अपसेट्स की वजह से आपका मूड खराब हो रहा है, आपको चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी आ रही, नक्स आपको हेल्प करेगी। जो लोग बहुत एग्रेसिव, गुस्से वाले होते हैं, थोड़ी सी भी कंप्लेन हुई बॉडी में, स्ट्रेस हुआ और उनका चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है, वहाँ पे कैमोमिला हेल्प करेगी। साथ में अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है और कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, बहुत ज़्यादा हार्ड स्टूल हो रहे हैं, ब्रायनी आपको हेल्प करेगी। सो ये मैं बात कर रही थी एक्यूट कंडीशन की। आप अगर ये हैबिट रख लेते हैं कि होम्योपैथी जो है वो हमारे साथ रहेगी, तो हम काफ़ी हद तक छोटी छोटी चीज़ों से मैनेज करते चलेंगे, तो वो क्रॉनिक नहीं बन पाएगी, क्रॉनिक स्टेज में नहीं आ पाएगी। और जिन लोगों को लंबे समय से मानसिक तनाव की, स्ट्रेस, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, उनके साथ सबसे बेहतर चीज़ ये है कि आपको डॉक्टर से बात करके ही कोई मेडिकेशन लेना है, क्योंकि आपकी हिस्ट्री, आपके बीमारी के पीछे क्या कारण है, कॉजेशन क्या है, रूट कॉज पे पहुंचना होता है, और साथ में आपके जो मेंटल एंड फिजिकल सिम्टम है उनका पूरा हिस्ट्री लेकर के ब्यौरा पूरा लिया जाता है, जिसे हम केस टेकिंग कहते हैं, और उसके बेसिस पर फिर जो रेमेडी है वो आपको प्रिस्क्राइब की जाती है। तो हमेशा कोशिश करें कि दवा जो भी ले रहे हैं होम्योपैथी में, डॉक्टर के कंसल्टेशन से ही ले,
क्योंकि अगर आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं तो कई बार ऐसा होता है, मेरे पास कितने पेशेंट हैं जो लंबे समय से होम्योपैथी मेडिसिन ले रहे हैं और अभी जब मैं उन्हें मेडिकेशन देती हूँ तो भी उनमें रिस्पॉन्स नहीं आता, बिकॉज दे आर सेल्फ एब्यूज्ड, उन्हें बहुत ज़्यादा मेडिकेशन लिया हुआ है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ना करें, नहीं तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बॉडी में और इम्प्रूवमेंट बहुत स्लो हो जाता है। और कई बार मुझे खुद भी एम्बैरेसिंग लगता है कि इतने लंबे समय से पेशेंट परेशान है और उसको इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ट्राई बिल्कुल ना करें। एंड यस, होम्योपैथी को अपनाइए और स्ट्रेस को जरूर मैनेज करने के लिए ये हैबिट्स, इसको पूरा सुन लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा क्या करना है। सिर्फ 5 काम है जो मैंने आपको बताए हैं और डेली अगर प्रैक्टिस करेंगे तो यू कैन सी कि इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ में भी, इतनी बिजी लाइफ में भी आप अपने आप को सुकून में पाएंगे, शांत पाएंगे, सुबह का स्ट्रेस शाम तक खत्म हो जाएगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो ज़रूर से कमेंट करें और शेयर कर सकते हैं अपनी वॉल पे वीडियो को, सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों को बेनिफिशियल होगा। मेरे वीडियोस आप सभी को वैसे बहुत ही अच्छे लगते हैं, कमेंट्स आप सबका मुझे आता है और मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि सही ज्ञान आप तक पहुंचे, सही एजुकेशन या कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे जिसमें आपकी हेल्थ का थोड़ा सा अपग्रेड तो होना ही चाहिए, चाहे वो माइंड हो चाहे वो फिजिकल बॉडी हो, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच।